अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की इस महफिल में तशरीफ़ फरमा आपकी अपनी इस ज़मीन की मुअज़्ज़ज़ शख्सियात, मैंने आपको सलाम किया तो मुझे महसूस नहीं हुआ कि मैं परभनी वालों से मैंने सलाम किया है। फिर एक मरतबा करता हूँ, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत शुक्रिया। कोई मैं आपके लिए नया तो हूँ नहीं, लेकिन मैं अभी ये चाहता हूँ कि अभी तक तमाम मेहमानों का इस्तकबाल करवा रहे थे मोहतरम जावेद अंसारी साहब, तो मैं आज की इस महफिल के कन्वीनर भाई ज़ुबैर गौहर से गुजारिश करता हूँ कि जावेद अंसारी साहब की खिदमत में गुलाए मोहब्बत पेश करें। जो सबका इस्तकबाल करवाता है हमेशा उसका ही इस्तकबाल रह जाता है, तो मैं चाहता हूँ कि भाई ज़ुबैर गौहर जावेद अंसारी साहब, जिन्होंने इस महफिल के आगाज़ में ही बहुत मेहनत की इस महफिल को सजाने के लिए, आपकी ज़ोरदार तालियां होनी चाहिए। मैं जावेद अंसारी साहब को मुझसे पेशतर जो कार्रवाई उन्होंने की इस महफिल के लिए उसके लिए मुबारकबाद पेश करता हूँ। आपकी अपनी सरजमीन की सियासी, समाजी, तालीमी शख्सियत, ज़ैन फाउंडेशन के बानी व रूह रवां, आज की इस महफिल के सदर अली वक़ार अली जनाब मोहतरम गौस ज़ैन साहब से इजाज़त चाहता हूँ इस महफिल के आगाज़ के लिए इजाज़त। आज की इस महफिल के ज्वाइंट कन्वीनर, टीपू सुल्तान युवा मंच के फाउंडर अली जनाब एडवोकेट मोहतरम आसिफ पटेल साहब और टीपू सुल्तान युवा मंच के सदर अली जनाब सैयद शाकिर साहब और इस महफिल के कन्वीनर ज़ुबैर गौहर साहब और मेरे निगाहों के सामने बैठे हुए सरजमीन परभनी के बहुत ही बाज़ौक़ और अदब नवाज सामाईन, बुज़ुर्ग हजरात, नौजवान दोस्त, मेरी पुश्त पनाही कर रहे सरजमीन परभनी के मुअज़्ज़ज़ मेहमानान इकराम, तमाम हाज़रीन को शरीक करता हूँ। और चूँकि किरत भी हो चुकी है, नाते पाक भी हो चुकी है, लेकिन मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज़ उस खुदावंद कुद्दूस की हम्द और किबरियाई बयान करते हुए अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करता हूँ कि हर एक किसी की, शायर कहता है कि किसी की आँख पे पर्दा गिरा भी देता है, किसी के हाथ में वो आईना भी देता है, किसी की आंख पे पर्दा गिरा भी देता है, किसी के हाथ में वो आईना भी देता है। करम नवाजी पे आता है जब मेरा अल्लाह, वो मालो जर ही नहीं मर्तबा भी देता है। बहुत शुक्रिया। करम नवाजी पे आता है जब मेरा अल्लाह, वो मालो जर ही नहीं मर्तबा भी देता है। एक देखिए, अल्लाह की हम्द और उसकी किबरियाई ऐसे भी बयान की जा सकती है, जो चार मिसरे अब मैं पढ़ने जा रहा हूं कि करम नवाजी पे आता है जब मेरा अल्लाह, वो मालो जर ही नहीं मर्तबा भी देता है। हुनर नहीं है तेरे पास तो तू रंज न कर, वो रब है तुझको तेरे ऐब से नवाजेगा। अब अगले मिसरे में देखिए उसकी हम्द कैसे बयान की जाती है। हुनर नहीं है तेरे पास तो तू रंज न कर, वो रब है तुझको तेरे ऐब से नवाजेगा। तू दूसरों के लिए हाथ उठा दुआओं में, खुदाए पाक तुझे गैब से नवाजेगा। तू दूसरों के लिए हाथ उठा दुआओं में, तू दूसरों के लिए हाथ उठा दुआओं में, खुदाए पाक तुझे गैब से नवाजेगा। ये सरजमीन परभनी है, यहाँ मोहब्बत करने वाले लोग पाए जाते हैं। ये एक अल्लाह वाले की ज़मीन है। आपकी अपनी सरजमीन के बहुत बड़े सूफी बुजुर्ग हज़रत शाह तुराबुल हक रहमतुल्लाह अलैह की ज़मीन है। ये मोहब्बत करने वालों की ज़मीन है, ये अदब से शगफ रखने वालों की ज़मीन है। और पूरे मुल्क हिंदुस्तान की तारीख गवाह है कि किसी भी ज़मीन पर स्पेशल मुशायरे के लिए किसी ज़मीन को, किसी मैदान को वक्फ नहीं किया गया है पूरे मुल्क हिंदुस्तान में। ये सिर्फ
परभनी की खुसूसियत है कि यहाँ पर गालिब नगर भी पाया जाता है और मुशायरा मैदान भी पाया जाता है। ये तो अदब से ऐसी मोहब्बत करने वाले लोग हैं जिन्होंने एक खित्ते, एक ज़मीन को वक्फ कर दिया है कि जहाँ पर सिर्फ अदब की महफिलें होती हैं, अदब के मुशायरे होते हैं। उसी के साथ साथ टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह की शख्सियत से मोहब्बत करने वाले लोग यहाँ पर पाए जाते हैं। सिर्फ यही नहीं पाए तो पूरे हिंदुस्तान में जाते हैं, लेकिन उनके नाम को जिंदा रखने वाले टीपू सुल्तान युवा मंच फाउंडेशन चलाने वाले लोग यहाँ पर पाए जाते हैं। मैं टीपू सुल्तान युवा मंच फाउंडेशन के तमाम जिम्मेदारान को, सदर अराकीन को अपनी जानिब से मुबारकबाद पेश करता हूँ। अनस नबील ने कहा था कि घड़ी आगे बढ़ा देने से दिन छोटा नहीं होता। घड़ी आगे बढ़ा देने से दिन छोटा नहीं होता। कोई घर अश्क भी पोछे तो गम हल्का नहीं होता। कोई घर अश्क भी पोछे तो गम हल्का नहीं होता। घड़ी आगे बढ़ा देने से दिन छोटा नहीं होता। पिलाती हैं किसे अब दूध माए बावजू होकर। पिलाती हैं किसे अब दूध माए बावजू होकर। तभी तो हम में अब टीपू कोई पैदा नहीं होता। पिलाती है किसे अब दूध माए बावजू होकर। तभी तो हम में अब टीपू कोई पैदा नहीं होता। लेकिन ये टीपू सुल्तान युवा मंच के लोग कोशिश कर रहे हैं कि उस नाम को जिंदा रखा जाए, उस काम को जिंदा रखा जाए। जहां ये जमाना आ गया है कि मैं कैसे देखूं हंसी लोग आते जाते हुए, ये मीठे चश्मे मेरी तशनगी बढ़ाते हुए। खुदा के वास्ते हिजरत का हुक्म वापिस ले, मैं पूरा खर्च हुआ हूं ये घर बनाते हुए। अब वो शेर पढ़ने जा रहा हूं जिसका मकसद ये मुशायरा है कि मैं कैसे देखूं हंसी लोग आते जाते हुए, ये मीठे चश्मे मेरी तशनगी बढ़ाते हुए। खुदा के वास्ते हो हिजरत का हुक्म वापिस ले, मैं पूरा खर्च हुआ हूं ये घर बनाते हुए। उसी की कब्र पे उल्टा पड़ा हुआ है चिराग, उसी की कब्र पे उल्टा पड़ा हुआ है चिराग, जो मर गया था दिए से दिया जलाते हुए। उसी की कब्र पे उल्टा पड़ा हुआ है चिराग, जो मर गया था दिए से दिया जलाते हुए। ऐसा कोई भी काम नहीं होना चाहिए कि जो रोशनी पैदा करने वाले लोग हैं, जो चिराग जलाने वाले लोग हैं, जिनका खून इस मुल्क की मिट्टी में शामिल है, उन्हें फरामोश नहीं किया जाना चाहिए। इसीलिए टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह का जब भी तारीख विलादत आती है तो हम लोग उनकी याद में, उनके जश्न में महफिलें सजाया करते हैं। और उसी के साथ साथ आज की इस महफिल को मंसूब किया गया है एक शाम फलस्तीन के नाम। उस हवाले से भी दो लफ्ज कहूंगा, फिर उसके बाद, चूंकि आप मुशायरे का इंतजार कर रहे हैं और मैं अल्हम्दुलिल्लाह चेहरों को देखकर समझता हूं कि कहां पर मेरी गुफ्तगू ज्यादा हो रही है, अब कहां मैं बोझ लगने लगा हूं। आप शायरी भी सुनना चाहते हैं, लेकिन दो लफ्ज मैं फलस्तीन के हवाले से कहना चाहता हूं। सिर्फ एक शेर पढ़ना चाहता हूं, वो मेरा अपना बहुत पुराना एक मतला था। उसमें मैंने अभी जब फलस्तीन के हालात हुए तो मैंने उसमें एक शेर का इजाफा किया। मतला ये था कि बहुत पुराना मेरा एक मतला था। अभी तो मुशायरे का आगाज होने दीजिए। ये परभनी है, यह मोहब्बत करने वालों की जमीन है। आप तो सिर्फ तहस से पढ़ने वालों से ही तरन्नुम से नहीं पढ़वा सकते हैं, बल्कि जिसके पास आवाज ना भी हो आप उससे भी तरन्नुम से पढ़वा सकते हैं। ये कमाल करने वाली जमीन है। कमाल के मतला है कि इतने हरे शजर पे बसेरा नहीं हुआ। मेरे बड़े अजीज दोस्त मुनव्वर भाई बैठे हुए हैं, ये बहुत सारे जिम्मेदार चेहरे हैं। मैं जिम्मेदार मतला पढ़ता हूँ। मेरे अच्छे दोस्त भाई अल्तमश तालिब सरजमीन नांदेड़ के बहुत बावकार शायर, उनकी यहाँ आमद हो रही है, मैं उनका इस्तकबाल करता हूँ। वो स्टेज पर डाइस पर आ जाएं। भाई जुबैर गौहर साहब, उनकी खिदमत में गुलाए मोहब्बत पेश करें। अल्तमश तालिब साहब की खिदमत आलिया में गुलाए मोहब्बत पेश करें भाई जुबैर गौहर। जोरदार तालियां होनी चाहिए हमारे मेहमान शायर के लिए। इतने सुनिएगा, इतने हरे शजर पे बसेरा नहीं हुआ। इतने हरे शजर पे बसेरा नहीं हुआ, वो क्या किसी का होगा जो मेरा नहीं हुआ। अब एक शेर फलस्तीन के लिए पढ़ता हूं। आपने देखे होंगे वहां के वीडियोस, वहां के फोटोज। पूरी कायनात, सिर्फ एक मुल्क नहीं बल्कि पूरी कायनात में
इंसानियत का दर्द रखने वालों का दिल दहला देने वाली वीडियोस और फोटोज वहां से आ रहे थे। मैं एक शेर पढ़ता हूं कि इतने हरे शजर पे बसेरा नहीं हुआ, वो क्या किसी का होगा जो मेरा नहीं हुआ। जिस घर में रात चैन से सोए थे सब वहां, जिस घर में रात चैन से सोए थे सब वहां, दिन तो निकल गया है सवेरा नहीं हुआ। यही दर्द है फलस्तीन का। वहां के लोग, उन्हें नहीं पता है कि हमारी जान कब चली जाएगी, एक लम्हे में हमारी जान चली जाएगी। हमें उन लोगों को पता भी नहीं, वो चैन के साथ रात में सोते हैं और सुबह के वक्त तो उठ ही नहीं पाते हैं। मैं बस एक लफ्ज कह के अपनी गुफ्तगू को समेटता हूं। पूरी कायनात के अंदर हमें कोई लेना देना नहीं है कि ये दो मुल्कों की जंग है या दो जमीनों की जंग है या दो अलग अलग मजाहिब के मानने वालों की जंग है या ये सहयूनियों की, यहूदियों की या मुसलमानों की जंग है। हम तो उनके खिलाफ आवाज बुलंद करेंगे और कर रहे हैं कि जिन्होंने मासूम बच्चों के चेहरों से हंसी छीन ली है, जिन्होंने अपने एक बहन से उसका भाई छीन लिया है, जिन्होंने एक बीवी से उसका शौहर छीन लिया है, जिन्होंने एक माँ से उसका बेटा छीन लिया है। रिश्तों की बका के लिए पूरी कायनात में इंसानियत के साथ हम खड़े हैं। फलस्तीन ही नहीं बल्कि पूरी कायनात में कहीं भी जुल्म होगा तो हम उसके खिलाफ आवाज बुलंद करेंगे, हम एहतजाज की आवाज बुलंद करेंगे, हम खिलाफ में खड़े रहेंगे। हम जुल्म के खिलाफ हैं, हम बच्चों का कत्ल आप कर रहे हैं, हम उसके खिलाफ हैं। आप नौजवानों को मार रहे हैं, हम उसके खिलाफ हैं। आप एक हंसती खेलती बस्ती पर मिसाइल दाग रहे हैं, हम उसके खिलाफ हैं। हम मजम्मत करते हैं जो इसराइल ने फलस्तीन पर जुल्म किया है, फलस्तीन के लोगों पर जुल्म किया है। हम यहाँ सरजमीन परवनी से उसकी तमाम जितने हाजरीन हैं यहाँ पर, मैं मजम्मत करता हूँ और आप मजम्मत के तौर पे तालियां बजाएंगे ताकि मेरे इस जुमले की बात रह जाए और ये कैमरा देखे कि पूरे परभनी के लोगों ने मजम्मत की है इसराइल के जुल्म की, जुल्म और बर्बरियत की।